नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। तो आज हम संधि की जो नेक्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले जो व्यंजन संधि चल रही थी उसके बीच में बहुत कुछ बदल गया है। जैसे आरपीएससी का सिलेबस बदल गया है और जो संधि लोग नॉर्मली कर रहे थे अब उन्हें पता चल चुका है कि अब हमें जो व्याकरण और साहित्य हमारे लिए अहम रोल अदा करेंगे। तो आप इसी नियम से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि शेड्यूल जो भी आपका सिलेबस बदला उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि अब थोड़ा सा आपके लिए भार तो हल्का हुआ है। हाँ, थोड़ा सा अब कंपटीशन ज़रूर बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बाकी पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है। और अभी थोड़ा सा इसका विश्लेषण भी आएगा कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, उस पर भी अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि ऐसा ज़रूर होगा कि आरपीएससी क्लियर करेगी कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, इस पर भी चर्चा ज़रूर होगी। अब दूसरी बात मेरी ये है कि आप लोगों को जो क्लासेस है, देखिए इतने दिन क्लासेस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे। अब चूंकि स्कूलों की छुट्टियां होने वाली है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आपको डेली एक न एक वीडियो मिलता रहेगा। और वापस मैं थोड़ा सा तैयारी कर रहा हूँ। अब हिंदी साहित्य का चूँकि पार्ट बढ़ चुका है तो हिंदी साहित्य की और ऑब्जेक्टिव लाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, तो ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे कि जो भी ऑफलाइन में पीडीएफ पेपर हो रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स दे रहे हैं, वही पेपर 150 क्वेश्चन का जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन से डिस्क्रिप्शन में जाकर कर सकते हैं। उसका शेड्यूल भी बदल दिया गया है और वो शेड्यूल टेलीग्राम वगैरह पे हर जगह शेयर कर दिया गया है। क्या कहते हैं उसे, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया गया है, फेसबुक पे भी शेयर कर दिया गया है। तो उसे आप देखें। इस संडे को जो टेस्ट होने वाला है वो इस संडे नहीं होगा, बल्कि वो कब होगा, वो होगा 19 तारीख को। उसके बाद संडे टू संडे टेस्ट होगा। तो शेड्यूल में बदलाव कर दिया, किताबें सारी हटा दी गई है और अब अपना जो टॉपिक है वो उसी हिसाब से बदल दिए गए हैं। तो आप बढ़िया तैयारी करके टेस्ट देवें। इस बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है, जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है, या मैं यूँ कहूँ कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर, 21 पीडीएफ पेपर लिखा हुआ एक थंबनेल बना हुआ है, वही है वो टेस्ट सीरीज 399 रुपये की। तो उनका पीडीएफ के रूप में वो पेपर हल करते हैं। पीडीएफ के रूप में पेपर हल करने के बाद हमें ओएमआर शीट भेजते हैं, फिर हम चेक नहीं कर पाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा प्रयास किया है कि आपको पीडीएफ पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको लाइव टेस्ट मिलेगा। उसकी जानकारी आज नाइट में या कल सुबह वाले वीडियो में आपको दी जाएगी। तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी हमारी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। क्लियर बात है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, आपको फायदा होगा। देखिए नियम, अगला नियम क्या है व्यंजन संधि का कि अगर त या द के बाद, त या द, ऐसा नहीं है कि केवल त या द के बाद अगर च आए, क्या आ जाए, च आ जाए। अगर त या द के बाद अगर च आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे च हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक है। तो जैसे आप देखो, इसमें उदाहरण बताता हूं आपको, पहले समझे। अगर त या द के बाद च आया तो च, ये जो वर्ण है ये तो पूरे रहेंगे, लेकिन ये जो त या द होगा वो उसी में बदल जाएगा। जैसे अगर त या द के बाद च आए तो चच हो जाएगा। इसका मतलब जैसे सत धन चरित्र, तो यहां त है, त के बाद क्या आया, च आया, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, सचरित्र। क्या बन जाएगा, सच्चरित्र। ऐसे ही अगर त या द के बाद छ आए तो चच बन जाता है। क्या बन जाता है, चच। तो देखिए त या के बाद छ आ गया, तो त किस में बदलेगा, उच्छिन्न, है ना। तो ये जो त और छ मिलके क्या बन गए, चच बन गया। ठीक है। उत प्लस ज, अगर त के बाद ज आए तो त ज में बदल जाएगा। जैसे उज्ज्वल। अगर त या द के बाद झ आए तो जो त या द होगा वो किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा, और झ पूरा। तो जैसे देखिए आप देख सकते हैं, महत धन झनकार, तो त है वो किस में जाएगा, ज में, तो क्या हो जाएगा, महत झनकार। ऐसे ही त के बाद ट आए, अगर हम यहां लिख दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त या द के बाद, 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 मान लो किसी के समझने में दिक्कत हो रही हो
क्योंकि फ्रेशर के थोड़ा सा, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिए। तो अगर त या द के बाद में ट आए, क्या आए, ट, तो टट हो जाएगा। जैसे तत् प्लस टिका, तो क्या हो जाएगा, तत् टिका, क्या हो जाएगा, तट्टिका, है ना। ऐसे ही त द के बाद में ड आए तो डट हो जाएगा। जैसे उत प्लस डयन, तो क्या हो जाएगा, उड्डयन। त या द के बाद ल आए तो लल हो जाता है। जैसे तल्लीन, तत् धन लीन, तल्लीन। अगर त या द के बाद में श आई तो चच हो जाएगा। जैसे शरद धन शशि, तो क्या हो जाएगा, द का च, शरद शशि, है ना। त का क्या हो जाएगा, त का हो जाएगा च, और स किस में बदल जाएगा, छ। इस बार दोनों बदलेंगे, याद रखना, इस बार दोनों बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, शरद शशि। ऐसे ही अगर त द के बाद ह आए तो त द में आ जाएगा, चाहे त होगा तो भी द में आएगा, द होगा तो भी द में आएगा, और ह जो होगा ध में आ जाएगा। तो उत धन हार, तो ये द में बदल गया और ये ध में बदल गया, उद्धार, क्या हो जाएगा, उद्धार। ये इस तरह से होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता है कि हम जब इसे जोड़ते हैं उसकी बजाय हमें एक शॉर्ट तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमें ये संधि समझ आए। तो देखो, ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, वरना जरूरी नहीं है, मैं मिटा रहा हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं अच्छे शब्दों के माध्यम से। क्योंकि देखो, अब अपने लिए व्याकरण बहुत अहम हो चुकी है, और इसीलिए मैंने व्याकरण की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने का फैसला किया है, इन छुट्टियों का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। तो आप कुछ शब्द देखेंगे, मैं शब्द लिखूंगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा उच्चारण, मुझे पता है आप में से बहुत से साथी मेरे लिखने के साथ ही तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे सज्जन, ठीक है। जैसे उद्धरण, ऐसे ही जगत शांति, ठीक है। और जगत जननी, उज्झटिका, ठीक है। भगवत चिंतन, ठीक है। ऐसे ही विपज्ज्वाला, ठीक है। और भी आपको बताते हैं बढ़िया उदाहरण। जगत शांति हो गया, श्री मत, हाँ ठीक है, अच्छा शब्द है, श्रीमद शंकराचार्य, ठीक है। और इसके अलावा देखो, ये भी ठीक है, महज झनकार। इसके अलावा ठीक है, श्रीमच्छरत चंद्र, श्रीमच्छरत चंद्र, ठीक है। और उच्छ्वास उच्छृंखल, ये भी ठीक है, उच्छ्वास और उच्छृंखल। तो ये कुछ शब्द लिखे मैंने। देखो, हमने जो नियम पढ़ा उसमें क्या था, या दो च हो रहे थे, दो ल हो रहे थे, दो ट हो रहे थे, दो ड हो रहे थे, जज हो रहा था। तो हमें उन शब्दों पर ही गौर करना है।
जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझेंगे, देखो आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन कई बार कुछ चीजें समझनी आवश्यक होती है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे दो च है, तो आपको जो पहले वाला आधा होगा ना उसे त या द में जाना है, तो यहाँ पे उत ही आएगा, द क्यों नहीं आएगा। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, सर उत की जगह उद क्यों नहीं होता, वो फलानी किताब ये बता रही है, फलानी किताब ये बता रही है, उसे बताने दो। हम आगे एक नियम और करेंगे, उसमें आपको बता दूंगा कि हम त ही क्यों करते हैं, द क्यों नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ क्या दो ज है, तो आपको क्या करना है, सत धन जन, जो आधे वाला है उसे त या द में ले जाओ। यहाँ दध है, तो आप सब जानते हैं कि यहाँ उत हो जाएगा, और ध जो था वो ह हो जाएगा, उत धन हरण, क्योंकि हमने नियम पढ़ा था त और ह मिलकर दध बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर च छ है, तो सर च छ तो 2-3 जगह आया था। बिल्कुल, एक तो आपने कहा था कि त के बाद छ आए तो भी चच होता है, और आपने कहा त के बाद स शंकर आए तो भी च छ होता है। तो सर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा च छ किस नियम के तहत है। तो देखो, आप पहले आधे वाले को तो क्लियर करो, तो आधे वाले को क्लियर किया, जगत धन। अब पीछे क्या बच गया, शांति। आप सब जानते हैं शांति नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ऊपर वाला नियम नहीं हो सकता, ये नियम होगा, तो क्या हो जाएगा, शांति। तो जो पीछे वाला शब्द बचेगा ना, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से नियम का है। यहाँ पे दो ज है, तो क्या हो जाएगा, जगत धन जननी, क्या हो जाएगा, जगत जननी, है ना। और इससे हमें शुद्धि अशुद्धि संशोधन जो है, या जो शब्द शुद्धि है, उसका भी पता चलता है कि वास्तव में कौन सा शब्द कैसा लिखा जाता है। जैसे उज्झटिका है, तो आप सब जानते हैं उत धन, अब झटिका, क्यों, क्योंकि आप सब जानते हैं त और झ मिलकर जज बनते हैं। ठीक है, भगवत चिंतन च च है, भगवत धन क्या हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए विपद ज्वाला दो ज है, तो यहां विपद ज्वाला, विपद ज्वाला। अब यहां द मैंने क्यों किया, इसके पीछे कारण बताऊंगा अगले नियम में। श्रीमच्छंकराचार्य, तो बहुत बढ़िया उदाहरण, पहले इसको अलग करो, तो हो जाएगा श्रीमत, फिर छ है, शंकर नहीं होता है, शंकर होता है, तो क्या हो जाएगा, शंकराचार्य, है ना। अब इसमें दीर्घ संधि भी हो रही है पीछे, शंकर धन आचार्य, शंकराचार्य, है ना, आ मिलके आ बनते हैं। ये फिर जज आ गया, जज आ गया, तो वही महत धन झनकार, श्रीमत, तो ये श्रीमत, इसको अलग करो, श्रीमत। अब ये पीछे क्या बचा, ये देखिए छरत, छरच नहीं होता, क्या होता है, सरत होता है, और पीछे क्या बच गया, चंद्र। यानी इसमें दो जगह हो रही है संधि, एक यहां पर हो रही है और एक यहां पर, दोनों ही नियम इस संधि के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्र। तो श्रीमत शरत चंद्र। ऐसे ही आप देखेंगे ये चच हो रहा है, तो ये क्या हो गया, उत। अब आप सब जानते हैं श्वास नहीं होता, ये उच्छ्वास में हलंत होगा, नीचे मैंने लगाया नहीं था, तो उत धन श्वास, उच्छ्वास। सेम यहाँ पे चच आ रहा है, तो वही उत धन श्रृंखल, उच्छृंखल। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मतलब नियम है कि त द के बाद ये आए तो ये हो जाएगा, वो आए तो वो हो जाएगा, च छ आए तो क्या होगा, ड आए तो क्या होगा, है ना। उड्डयन है, पद्धति। अब जैसे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो शब्द होते हैं इनके मध्य में गौर करना है। हमेशा शब्द का पर जहां बलाघात होता है, या शब्द में जहां नियम अप्लाई होता है किसी शब्द में, वहीं पर गौर करो। गौर करते ही वो आपको नियम पकड़ में आ जाएगा। अगर आपने संधि पढ़ रखी है तो नियम पकड़ में आ जाएगा। जैसे मैं अपना कहूँ, अगर मैं अपना कहूँ तो सर आपको तो इतने साल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको लगातार प्रैक्टिस जो है वही आपको मेन सदस्य बने, मतलब मेन, या यूँ कह सकते हैं कि सफल बनाएगी। तो लगातार प्रैक्टिस करने से ये हो जाता है कि हम किसी भी प्रकार से तैयारी करें और किसी भी प्रकार से पेपर आ जाए, हम उसको गलत नहीं करते हैं। और देखो, आप चाहे 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आप क्या पढ़ रहे हो, इस बात से फर्क बहुत पड़ता है। ठीक है, पेपर अटेंड करना। हो सकता है मेरे से विद्वान बहुत बैठे होंगे मेरे सामने, जो मेरे इसमें भी कोई एक आध गलतियां निकाल दे होंगे, अन्वेक्षक होंगे, है ना। लेकिन पेपर अटेंड कैसे करना है वो जिसको आता है वो सबसे बड़ा सिकंदर है। बस इस बात का ध्यान रखें। विद्वता एग्जाम कंपटीशन में विद्वता काम नहीं आती, स्मार्टनेस काम आती है। चारों ऑप्शन देख के हल कीजिएगा।
क्लियर बात है? तो मैं डस्टर से इसको मिटा देता हूं ताकि हम आगे बढ़ सकें, है ना। हम बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। देखो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा क्लास को जो है कम से कम, जैसे कुछ कहते हैं सर आप निःशुल्क क्लासेस लगाओ, रेगुलर लगाओ सर, हम परेशान हो रहे हैं। तो मैं जानता हूँ आप परेशान हो रहे थे, अब नहीं होंगे, पहली बात तो ये। और आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में, आप अगर वास्तव में ये प्लेटफॉर्म अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप डेली नियम बना लें। अगर मेरी क्लास डेली आ रही है, आप स्टेटस जरूर लगाएंगे, बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूँगा, है ना। हाँ, तो हम बढ़ते हैं कोई अगले नियम की ओर। चलिए, अगला नियम क्या कहता है, ये देखिए। नियम क्या कहता है कि अगर द के बाद में, किसके बाद में, अगर द के बाद में क ख या फिर त थ या फिर प फ और या फिर ऊष्म, तो आप जानते हैं पहला दूसरा है और ऊष्म, पहला दूसरा से 3 वर्ग का, और ऊष्म में कौन कौन से, श, स और ह, ये ऊष्म। अगर द के बाद में, ध्यान से समझ ले मेरे इस नियम को, इनमें से कोई भी आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, तो जो द है वो त में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, त में। जैसे सद धन कार, तो क्या हो जाएगा, सत्कार। क्या हो जाएगा, सत्कार। ऐसे ही तत् धन पर, तो क्या हो जाएगा, देखो त है, त के बाद पर, तो वो रहा, सॉरी द है, द के बाद प आया है, तो क्या हो जाएगा, द का त, तत्पर। ऐसे ही अच्छा शब्द देखते हैं कोई, हाँ ये ठीक है, तद धन काल, क्या हो जाएगा, तत्काल। ठीक है। ऐसे ही जैसे उद्धन किरण, उत्कीर्ण। ठीक है। और बताता हूं, उद्धन साह, क्या हो जाएगा, उत्साह। ऐसे ही और देखिए सर, हाँ ये ठीक है, सर्तकाल, है कि नहीं है। तो देखो द जो है वो कहाँ होता है, द जो तब होता है जब उसके बाद में या तो क ख हो या त थ हो या प फ हो या उष्म हो। उस कंडीशन पे जब हम जो भी है, जैसे ये शब्द है देखिए, त, सत्कार, तत्पर, तत्काल, यहाँ पे, तो उस कंडीशन पे हम जब इसका विग्रह करते हैं तो त को किस में ले जाते हैं, द में ले जाते हैं। त को किस में ले जाते हैं, द में ले जाते हैं। जैसे मैं आपको और बताऊं, और भी देखो उदाहरण, उत्साह और उत्सव, तत्सम, उत्साह, उत्सव, तत्सम। ठीक है। विपत्ति, विपत्ति के बाद एक ही वो अच्छा उदाहरण है, विपत्ति। देखो अब जब आधा त दिखाई दे जाए कहीं पर और उसके बाद में आपको इनमें से कोई दिखाई दे जाए तो त को द में ले जाओ। त के बाद स है तो क्या कर दोगे, उद धन साह। तो अब देखिए यहां पर जो है वो मैं उद कर रहा हूं, उत नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नियम के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, नियम के अकॉर्डिंग। ऐसे ही
उद धन सव। तो यहाँ पे मैं उत नहीं कर सकता क्योंकि नियम ये कहता है कि त द में बदलेगा। जैसे तद धन सम, अब सब जानते हैं हमने बहुत जगह तत् का प्रयोग करते हैं, लेकिन नियमानुसार यहाँ पे तत् नहीं होगा, तद होगा। विपत्ति, तो विपद में तो आपको पता है कि हमेशा क्या आता है, द ही आता है। संसद सदस्य, तो वही बात है, संसद सदस्य, ये लीजिए। तो ये आपका दूसरा नियम है। तो ये नियम क्यों लिखाया, इसमें देख दो अपवाद हैं, उसको भी समझे। ये नियम इसलिए लिखाया है ताकि आपके त और द वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अब इसमें क्या है, थोड़ी सी दिक्कत है, देखो जैसे उद्धन, जैसे मान लो इसको उत्थान शब्द है। अब जब इसे तोड़ोगे आप तो उद्धन थान नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उद्धन स्थान। उद्धन थान की जगह उद्धन स्थान होगा। तो यह अपने आप में एक अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। एक और बताऊं, जैसे मृद्धन टिका, तो हिसाब से तो टिका नहीं टिका होगा, हाँ बिल्कुल, वो तो फिर उसमें चला जाएगा। तो मृत्तिका, तो यहां पे द के बाद त है, द है, द के बाद त है, तो द त में बदलना चाहिए था। लेकिन यहां क्या होता है, इसको आप सभी पहले कमेंट बॉक्स में लिखें। मृद्धन टिका क्या हो जाएगा, लिखो, फटाफट लिखो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि पिछली बार भी मुझे कईयों ने लिख के बताया था, तब मैंने कहा था, मैंने कहा हाँ पता तो चले कि कम से कम वीडियो देख कौन कौन रहा है। मृद्धन टिका, ये अपवाद है और बहुत अच्छा शब्द है ये। एक तो मैंने आपको बता दिया उद प्लस स्थान, यहां पे तो क्या होगा, उद प्लस स्थान होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। मृद्धन टिका, ये अगर आपको में से कोई भी बताएगा, सबसे पहला कमेंट जिसका भी आएगा उसको हम कुछ न कुछ, वो बात है कि छूट देंगे। सर किसमें छूट दोगे आप, हम छूट देंगे उन्हें, पहले देखते हैं कमेंट कौन करता है पहले, उस हिसाब से है ना। पहला कमेंट कौन करता है, सबसे पहले ये वीडियो पूरा कौन देखता है। मृद्धन टिका, अगला जो क्लास आएगी मेरी, उस क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। अब कोई किसी के दिमाग से सर है बताओ, नहीं देखो मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है, मैं तो बता दूंगा, ठीक है, लेकिन एक बार आप बताओ, मुझे ये देखना है कि सबसे पहले यहां तक कौन पहुंचता है, इस मुकाम पर पहले, सबसे पहले कौन पहुंचता है, ठीक है, फिर बताऊंगा इसका। तत्सम लिख दिया था क्या, हाँ ठीक है, तत्सम हो गया, तद्धनसम। तो ये एक उदाहरण, एक नियम और था जो हमने कर लिया। अब एक लास्ट नियम और बचा है, एक लास्ट नियम और बचा है, वो भी आप देखें, अच्छा है वो भी। उसमें क्या है कि आपको कभी भी ऐसे जो अब जो नियम करवा रहा हूं, उसमें सिर्फ आपको टुकड़े पूछे जाएंगे, शब्द के संधि का नाम नहीं पूछा जाएगा, संधि का नाम नहीं पूछा जाएगा। और वो क्या है, देखिए नियम कहता है न का लोप। कुछ शब्द हैं दोस्तों फिक्स हैं, उनके टुकड़े अगर पूछे जाए तो फिक्स करना। जैसे तो हम ठीक है, तो देखिए प्राणी विज्ञान, तो इसका टुकड़ा जो होगा वो क्या होगा, प्राणिन धन विज्ञान। ऐसे ही राजर्षि जो है हम करते हैं कहां पर, गुण संधि में, बिल्कुल वो गुण संधि का है। राजन धन ऋषि, राजर्षि, क्योंकि प्राणी राजिन, जैसे
पक्षीराज, तो क्या हो जाएगा पक्षीराज। ऐसे ही मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा मंत्रिन धन। ये फिक्स हैं भाई, याद रख लेना इनको, ये टुकड़े फिक्स हैं, ठीक है। ऐसे ही युवराज, तो क्या हो जाएगा युवन धन राज, ठीक है। ऐसे ही बताऊं आपको, हाँ, शशि प्रभा, तो क्या हो जाएगा शशिन धन प्रभा, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे आत्म संयम। मैं अलग अलग शब्द बता रहा हूं ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये शब्द अगर आएंगे तो यहां पर इसके साथ में न लगेगा। आत्मन धन, यानी प्राणिन, राजन, पक्षिन, मंत्रिन, युवन, शशिन, आत्मन, ये इन शब्दों के साथ में हमेशा न आता ही आता है। जैसे एक और भी है स्वामी भक्त, तो यहां पर भी क्या होता है स्वामिन भक्त। तो देखो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शब्द ऐसे बताए हैं। इनसे जैसे राजन ऋषि, राजाज्ञा मान लो हो जाए, शब्द आ जाए राजाज्ञा, तो अब आप इसका टुकड़ा अगर पूछा जाए तो ये सही माना जाएगा राजन धन आ गया। जैसे मान लो ये युवन है ना, तो इसको मान लो यूं आ जाए युववाणी, तो क्या हो जाएगा युवन धन वाणी, युवन धन वाणी। तो इन शब्दों के बारे में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर 100% क्या होता है। हाँ, एक शब्द और भी है, जैसे योगेश्वर, योगिन धन ईश्वर, तो योगी के साथ में भी न लगता है तभी ये सही माना जाएगा, ठीक है, योगीश्वर। और युवन पक्षिन स्वामिन मंत्रिन प्राणिन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ठीक है। राजन कुल हो गया, पक्षीवर्ण, राजग्रह ये भी हो गया, ठीक। हाँ जी, तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं इनको आप फिक्स तरीके से याद कर सकते हैं कि प्राणिन, राजन, पक्षिन, मंत्रिन, युवन, शशिन प्रभा, आत्मन संयम, योगीश्वर, तो इस टाइप के ये कुछ शब्द हैं। यानी आप ये पीछे क्या आ रहे हैं उसको, इस पर गौर ना करें, आप याद रखें कि प्राणिन में हमेशा टुकड़ा पूछा जाए तो न आएगा, राजन में न आएगा, पक्षिन में न आएगा, मंत्रिन में न, युवन में न, शशिन में न, आत्मन में न, स्वामिन में न, ठीक है, और एक योगिन में न। बस ये इतना थोड़ा सा ध्यान रखो कि टुकड़ा पूछा जाएगा। ऐसे में वो क्या करेंगे, आपसे दोनों पूछेंगे। देखो जैसे वो कहेंगे राजा धन आज्ञा और राजन धन आज्ञा, तो हम जानते हैं दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग ये हो रहा है, लेकिन इसमें होगा सही कौन सा माना जाएगा, अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो राजन धन आज्ञा ये सही माना जाएगा। युवा संदेश है तो युवन धन संदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी व्यंजन संधि जो है ये कंप्लीट होती है। व्यंजन संधि में मेन जो नियम थे वो सारे मैंने, मेन क्या लगभग अन्य नियमों में भी आपको ये बता दिया। इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता है, ठीक है। और बचता है तो क्या बचता है, प्रैक्टिस बचती है। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम जो है टॉपिक को सीखते जाएंगे, और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। और अब सर आप कब से कह रहे हो प्रयासरत हो प्रयासरत हो, पर भाई अभी तो छुट्टियाँ तो अभी हुई है ना, यही अगले 10-15 दिन है ना, वो यूँ मान लो कि मेहनत के दिन है, और वो मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही। कल रात को भी मैंने बैठकर जो 51 रुपये वाली टेस्ट सीरीज चल रही है अपने हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर, उसका सिलेबस अपडेट किया, क्योंकि उसमें पहले बुक्स लगी हुई थी, उसका अपडेट किया और उसको भी अपडेट करके अब अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला काम ये किया। रीट में जिन्होंने 51 रुपये वाली टेस्ट सीरीज ले रखी है उनका भी प्रयास किया। इसके अलावा कुछ रीट का कोर्स ले रखा है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रयास मैंने करने का प्रयास किया। तो आप देखें, बेस्ट तरीके से मैंने प्रयास किया है कि आपको कुछ बेस्ट दे सकूं मैटर। तो थोड़ा सा समय तो लगता ही है लेकिन बढ़िया मिलेगा। सर एग्ज़ाम आ जाएगा, इतना जल्दी कोई एग्ज़ाम नहीं आएगा। स्टूडेंट्स ने पहले भी, मैं कहता था, मैंने कहा अभी गाइड मत लाओ मत लाओ मत लाओ। कल मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने बताया कि सर आपने उस वीडियो, इतने नंबर वीडियो में भी कहा है कि इतनी जल्दी किताबें मत लाओ, एक सिलेबस आने दो। लेकिन फ़ोन आते थे तो ये कहते थे सर
फिर एग्ज़ाम आ जाएगा, गाइड कब लाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे। अब ले आए गाइड, लग गया ना 500-700 का चूना। पहले बोला था सिलेबस को रुक जाओ, सिलेबस आने के बाद गाइड लानी चाहिए, नहीं। तब तक आपके पास किताबें खूब होती है, उसमें से पढ़ते रहो, एक महीना सिलेबस तैयार करते रहो। लेकिन और जो नहीं बदलने वाला है उसको तैयार करना चाहिए। जैसे आपको पता था कि व्याकरण कभी नहीं बदलेगी, लेकिन हम किताबों में लगे रहे, है ना, कि नहीं पहले किताबें साइड में रख दो, करके साइड में रख दो, तो गड़बड़ हो जाती है। रणनीति और रणनीति का फर्क क्या होता है? यही तो रणनीति होती है कि किसी भी परिस्थिति में अपना नुकसान नहीं होना चाहिए और हम अपने मार्ग पर निरंतर नियमित रूप से बढ़ते रहें। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला है। आपके पास 3 से 4 महीने मुझे लगता है मिलेंगे। जून पूरा पड़ा है, आज 15 हुई है, आप जानते हैं, है ना, तो 15 तो यही पड़े हैं, और जून जुलाई अगस्त 3 महीने, 3.5 महीने पड़े, बहुत होते हैं 3.5 महीने। 3.5 महीने में मैं कहता हूँ आप अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो थोड़ा मोटिवेट रहिए, जुड़े रहिए और बढ़िया तरीके से हम आगे क्लासेस लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, शुभ रात्रि।